हेलो नमस्कार, स्वागत है मेरा चैनल पर। ज्योमेट्री का पहला सीट चल रहा है जो कि एक कंसेप्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको समझेंगे। कंसेप्ट ये है, अगर देखिए मान लीजिए ये एक रेखा है, इसके समांतर एक और रेखा है, इसके समांतर एक और रेखा होगा, फिर इसके समांतर एक और रेखा है, ठीक है। इसी पर अब हम एक तिर्यक रेखा खींचेंगे, इसी को बोलते हैं तिर्यक रेखा। इधर से एक, इधर से तिर्यक रेखा खींचेंगे, ठीक है। खींच दिए। ये जो रेखा होगा जिसको बोलते हैं, ये ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया, ये बिंदु सी, और ये बिंदु डी, और ये बिंदु ई, ये हो गया एफ, ई जी, और ये एच, ठीक है। देखिए ए बी जो यहाँ से यहाँ तक का दूरी होगा वो ई और एफ के क्या होगा, बराबर। ए बी का जो दूरी होगा वही दूरी होगा ई और एफ का, यानी कह सकते हैं इसका दूरी x होगा, इसका भी दूरी क्या आएगा, x। फिर देखिए इसका दूरी अगर हम b और c का अल्फा लेते हैं तो f और g का भी दूरी अल्फा आएगा। फिर c और d का दूरी अगर हम बीटा लेते हैं, g और h का भी दूरी बीटा आएगा। तो इसका रेशियो क्या निकल के आया मेरे पास, x अनुपात अल्फा अनुपात बीटा अनुपात बराबर होगा x अनुपात अल्फा अनुपात बीटा के। देखिए अगर हम इसके जगह पे कुछ और मान लेंगे, x है इधर तो y मान लेंगे, ठीक है। अगर अल्फा मांगे हैं इधर थीटा मान लेंगे, इधर बीटा है इधर फाई मान लेंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, x बराबर होगा y के, फिर अल्फा बराबर किसका होगा, थीटा का, फिर बीटा बराबर किसके होगा, फाई के। सी डी का जो दूरी होगा बराबर होगा जी और एच के। कहने का मतलब यही है। अब दूसरा कंसेप्ट, समांतर रेखा खींचेंगे, इसी के समांतर एक रेखा खींचेंगे, फिर एक खींचेंगे, एक और खींचेंगे, ये हो गया। फिर इस पे एक तिर्यक रेखा खींचेंगे, खींच दिए तिर्यक रेखा, खींच दिए। ये बिंदु ए, ये बिंदु बी, और ये बिंदु सी, और ये डी, ये ई एफ जी, ये एच, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी ले लेंगे x, फिर यहाँ से यहाँ तक का दूरी ले लेंगे y। अगर इस तरह का दिया रहेगा और ये रहेगा अल्फा और ये दिया रहेगा बीटा, अगर हमको बोलेगा b और f निकालने के लिए, यानी कि एफ भी निकालने के लिए बोलेगा, दूरी क्या निकलेगा, एफ और बी बराबर दूरी कितना निकलेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा गुना हो जाएगा y के साथ, अल्फा इंटू वाई प्लस, फिर ये बीटा का गुना हो जाएगा x में, बीटा इंटू एक्स बटे अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो b और f और b का दूरी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला आता है, अल्फा वाई प्लस बीटा एक्स बटे अल्फा प्लस बीटा। इसी पर बेस्ड एक सवाल है जो कि ग्रुप डी 2022 में आया है और ग्रुप डी टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 में आया है। दो समांतर रेखा तिर्यक रेखाएं तीन समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है। तीन रेखा है समांतर, उसको प्रतिच्छेद करती है। और पहली तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात 3:4 है। तो दूसरी तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात ज्ञात कीजिए।
तो अभी तुरंत आपको बताए थे 3 ठो समांतर रेखा खींचना है, इस पे एक तिर्यक रेखा खींचना है। आपको बताए थे यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा वो होगा यहाँ से यहाँ तक का दूरी। अगर ये दूरी 3 है तो ये दूरी भी कितना होगा 3। अगर ये दूरी 4 है यहाँ से यहाँ तक का दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी क्या होगा 4। तो एक तरफ का दूरी 3:4 का है, तो दूसरे तरफ का दूरी क्या होगा 3:4। 3:4 ए विकल्प में है, ए विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा कंसेप्ट पर बेस्ड सवाल है, नीचे दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल, सी डी पैरेलल, ई एफ यदि भुजा ए बी बराबर 29 है और भुजा ई एफ बराबर 57 है और ए सी बराबर 3/4 इंटू में सी है, तो भुजा सी डी का मान ज्ञात कीजिए। पहले समझाए थे, सी डी यहाँ पर दिया है, वहां पर क्या दिया था ए और ई दिया था। देखिए ए हो गया ए, ई हो गया बी, ये हो गया सी, ये डी, ई और एफ। ठीक है, ए भी 29 है। ठीक, फिर भुजा ई एफ। ई एफ कौन है? गलत है। ई और एफ ये है 57। ठीक है, ए बी बराबर 29, ये 29 हो गया। फिर ई एफ बराबर 57। अब देखिए ए सी बराबर 3:4। ई सी को इधर आएंगे तो किस में आएगा गुना में, तो ए सी बटे सी बराबर 3:4। तो ए सी बराबर 3, फिर सी बराबर 4। तो सी डी बराबर, हमको सी डी का दूरी ज्ञात करना है। सी डी अभी आपको फॉर्मूला बताए थे, क्या कह रहे थे, यहाँ पर एक्स माने थे और एक्स का गुना किसमें किए थे यू वाई का, फिर प्लस किए थे, फिर बीटा का गुना किसमें किए थे एक्स में, फिर बटे अल्फा प्लस बीटा किए थे। यहाँ 3 + 4 करेंगे, 57 × 3, 7 × 21, 7 × 2, 5 × 15, 15 × 2 17 प्लस 29 × 4, 9 × 4 = 36, 7 × 3, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 11 बटे, इस दोनों को जोड़ेंगे 4 × 3 = 7, 6 × 1 = 7, 7 × 1 = 8, 1 × 1 = 2 बटे 7। 7 से कटाएंगे 4 और 1 41 बार में कट जाएगा। तो सी डी बराबर क्या आया 41। ए विकल्प में ए विकल्प सही हो जाएगा। ज्योमेट्री का दूसरी शीट्स, जिसमें कि एंगल के बारे में सवाल पढ़ेंगे। उसके पहले कुछ बेसिक सा रूल है, उसको जान लेते हैं और समझ लेते हैं। त्रिभुज का कोई भी बाह्य कोण यानी कि बाहर का कोण बाकी दो कोणों के योग के बराबर होता है। कैसे होता है देखिए, ये त्रिभुज है, ठीक, कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो कह रहा है बाह्य कोण जो होगा वो कोई अंतः कोण के दो कोण के बराबर होता है। तो ये कोण जो बराबर होगा कोण बी प्लस कोण सी के बराबर होगा। ठीक, इसी को बोलते हैं बाह्य कोण और जो उसको बोलते हैं अंतः कोण।
त्रिभुज का कोई भी बाह्य कोण, ये बाह्य कोण बाकी दो कोणों के योग के बराबर होता है। ये अंतः कोण के योग के बराबर होता है। कोण ए, कोण बी, कोण सी, ये बराबर क्या होगा? अगर मान लीजिए तीन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हम पुराते हैं किसी तरह से। ये मान लीजिए 60 है, ये 70 है, ठीक। 7 छो 13, 60 डिग्री बचा। ये भी मान लीजिए 60 डिग्री, छो छो 12, 7 छो 13, 50 डिग्री है। तो ये कोण कितना होगा? इस दोनों अंतः कोण के योग के बराबर होता है ये बाह्य कोण। तो 70 और 50 कितना होगा? 70 50 120 डिग्री। तो ये कोण कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। अब दूसरा कंसेप्ट समझते हैं, सेवियन। सेवियन क्या होता है? कोई भी रेखा शीर्ष को विपरीत भुजा से जोड़ता है। एक ठो त्रिभुज होगा, ठीक है। इसको भुजा नाम है ए बी और ये सी। कोई भी भुजा ले लीजिए, इसके बाह्य क्या बोल रहा है? कोई भी रेखा शीर्ष को विपरीत भुजा से जोड़ता है। इस रेखा से अगर हम सीधा लाइन को खींचते हैं इस तरह से, इसी को बोलते हैं सेवियन। फिर यहां से खींच दिए, फिर यहां से अगर हम इधर खींच दिए, इसी को बोलते हैं सेवियन। फिर बी कोण से इधर खींच दिए, इसी को बोलते हैं सेवियन। अब सी से खींचेंगे, सी से कोण से इधर ऐसे खींचे, ये जो रेखा बन रहा है इसी को बोलते हैं सेवियन। क्या होता है? विपरीत भुजा के जोड़ता है। तो विपरीत भुजा से जोड़ रहा है कि नहीं? इसका विपरीत भुजा यही ना है। फिर इसको खींचेंगे ऐसे, इसको बोलते हैं सेवियन। फिर इसको यहाँ खींचेंगे, इसी को बोलते हैं सेवियन। फिर ए कोण से घुसेंगे, ये सेवियन हो गया। फिर ये सेवियन हो गया। फिर इसको यहाँ से यहाँ खींचेंगे। तो समझ गए होंगे सेवियन क्या होता है। सेवियन कोई भी रेखा शीर्ष को विपरीत भुजा से जोड़ता है। तो सेवियन का कार्य क्या है? कोई भी रेखा शीर्ष को विपरीत भुजा से जोड़ता है। देखिए ये कोण है, इसके विपरीत भुजा क्या है? ए बी, इसी से जोड़ता है, इसी को बोलते हैं सेवियन। ज्योमेट्री का दूसरा सीट का दूसरा कंसेप्ट, एक रेखा जो कोण को दो बराबर कोणों में विभाजित करती है। कैसे करेगी बताते हैं। ये एक त्रिभुज है, क्या बोल रहा है? कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो देखिए ये कोण है, ठीक। इसको आधा बराबर करेंगे, एकदम बराबर करना है। बराबर हो गया। ये कोण अल्फा है तो ये कोण क्या होगा? अल्फा ही होगा। फिर देखिए यहां से एकदम बराबर पे खींचना है। बराबर हो रहा है। ये कोण अगर बीटा है तो ये कोण कितना होगा? ये भी बीटा होगा। फिर यहाँ पर से बराबर एकदम खींचना है, एकदम बराबर ही होना चाहिए। बराबर हुआ। थोड़ा सा 19-19 हो जाएगा भाई। ये कोण अगर गामा है यानी बीटा छोड़ दीजिए, ये अगर थीटा है तो ये क्या होगा? थीटा ही होगा।
तो क्या बोल रहा है, कोण को समद्विभाजी, कोण एक रेखा ऐसा खींचना है जो कि दो कोण को बराबर भागों में बांट देगा। और देखिए बराबर कर रहे तो ये बीच में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सब रेखा एक बिंदु से ही निकल के जा रहा है। अब दूसरा पढ़ेंगे, देखिए त्रिभुज के शीर्ष से विपरीत दिशा में खींचा गया लंब, क्या बोल रहा है, त्रिभुज के शीर्ष से विपरीत दिशा में खींचा गया लंब, यहाँ AD लंब है। देखिए क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज है, इसमें हम क्या किए हैं, कोण को आधा किए हैं, तो इसमें हमको कोण को आधा नहीं करना है। ऐसा रेखा खींचना है जो कि एकदम 90 डिग्री का कोण बने। देखिए अगर हम यहाँ से एक ऐसा रेखा खींचते हैं जो कि 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये कोण A और ये B और ये C, तो ये जो है ना यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर से ऐसा कोण खींचना है जो कि मेरा 90 डिग्री का कोण बने, एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन। नब्बे डिग्री हो रहा है। फिर यहाँ पर से भी ऐसा खींचना है जो कि मेरा कोण 90 डिग्री का ही बने। बन रहा है 90 डिग्री। ये कोण भी 90 है, ये कोण भी 90, ये कोण भी 90 है। तो यहाँ पर कह रहा है त्रिभुज के शीर्ष से विपरीत दिशा में खींचा गया लंब क्या होता है। देखिए त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज का शीर्ष क्या है, इसी को ना बोलते हैं शीर्ष। इसके विपरीत दिशा में खींचा गया लंब, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का लंब होना ही चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, AC पर लंब क्या है, AC पे लंब है, AC पे लंब है C और D, इसको बोल देते हैं। फिर देखिए अगर हम और दूसरा को मानेंगे B और C, B से पे लंब क्या होगा, E और D, A और E। फिर देखिए A और C पे लंब का मान देते हैं F और B। तो यहाँ पर लिखेंगे C और D पे लंब होगा C और D, सॉरी गलत, A और B पे लंब होगा C D, ठीक। दूसरा B C पे लंब होगा AE, तीसरा A C पे लंब होगा AC पे F और B, यही होगा। कहने का मतलब यही है, एक रेखा जो कोण को दो बराबर कोणों में विभाजित करती है। तो देखिए बीच में पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, कोण के शीर्ष से विपरीत दिशा में खींचा गया लंब, लंब यानी कि 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री का अगर हम लेंगे तो एक पॉइंट जो यहाँ पर देखिए त्रिभुज के एकदम बीच, जो बीच आया है इस त्रिभुज के बीचों बीच में आया है, नहीं आया है। C ले होगा, AB पर लंब होगा CD और BC पे लंब होगा AE और AC का लंब होगा F और D, F और B, ठीक है।